मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। इस बार ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वार कर रहा है। बाजार में भीड़ भाड़ के बीच लोग सामाजिक दूरी को अनदेखी कर रहे हैं, मास्क तक नहीं लगा रहे हैं और ना ही लोगों में सामाजिक दूरी का ध्यान है। ऐसे में प्रयागराज स्थित मलागराज की पूनम किशोर अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही हैं। साथ ही लोगों के पास जा जाकर ये भी बता रही हैं कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है और लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क पहनने के लिए भी सलाह दे रही हैं। पूनम किशोर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पेंटिंग बनाकर अपना नाम और देश का नाम ऊंचा किया है, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पूनम किशोर अब अपनी अलग अलग तरह की मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बना रही हैं, जिससे अब लोगों को वो जागरूक कर रही हैं। और क्या कुछ कहना है पूनम किशोर का इस पूरे मामले पर, वो भी हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है पब्लिक वाइब से बात करते हुए। इस पेंटिंग का उद्देश्य आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, अपने देश में कोरोना का लहर बढ़ रहा था, तो लोगों में एक दहशत थी कि कोरोना है। इतना ज़्यादा दहशत फैली थी कि पूरे भारत में, पूरे विदेश में, देशों में। लेकिन अब देखा जाए तो उसके बाद भी अब भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, हर जगह अपनी गली मोहल्ले में भी टहल रहे हैं, लेकिन कोई मास्क नहीं लगा रहा है। जबकि वो इतने बुरे दौर से गुजरे हैं, उन्होंने एक माहौल देखा था, तब भी वो डर नहीं रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पिछली बार भी मैंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था कि आप कहीं भी निकलें, बाहर निकलें तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके साथ जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो यही मेरी चाहत है कि मैं अपनी पेंटिंग के द्वारा लोगों को ये जागरूक कर सकूं कि आप अभी भी मास्क लगाएं, क्योंकि अपने देश में भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना का लहर और बढ़ रहा है। तो आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मैं घर घर जाके और जो हमारे घर की तरफ से लोग जाते हैं, मैं उनको भी बताती हूँ, अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ कि ये पेंटिंग्स आपको कैसी लग रही है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने कहा इस पे जो मास्क लगा है वो आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आपके चेहरे पे क्यों नहीं है, आपके मुंह पे क्यों नहीं मास्क लगा हुआ है। पेंटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, जब आप मास्क लगाओगे तो आप भी अच्छे लगोगे, आप भी सुरक्षित रहोगे और मैं भी सुरक्षित रहूँगी, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए ऐसे ही पेंटिंग के माध्यम से मैं उन्हें जागरूक करती रहती हूँ कि आप भी मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए और अपना देश भी सुरक्षित रखिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन शहर के बॉर्डर पर पुलिस चौकियों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ रोड की है ये तस्वीर, जहां पर जो शहर में प्रवेश होने का बॉर्डर है और मुख्य मार्ग है, पुलिस वहां सो रही है। साथ ही प्रयागराज के नए एसएसपी जिले के बॉर्डर को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। वहीं कुछ पुलिसकर्मी अपने ही बॉर्डर की चौकियों से नदारद दिख रहे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि शहर का बॉर्डर की पुलिस चौकी महदौरी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वीडियो शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज महदौरी पुलिस चौकी का है, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से आ रही हैं और जा रही हैं। ना इनको कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। ऐसे में कुछ बड़ा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ से ट्रक की ट्रक आ रही हैं और जा रही हैं। मुख्य मार्ग है और यहाँ सन्नाटा पसरा है। दूर दूर तक ना कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है और यहाँ पुलिस चौकी पर भी सन्नाटा पसरा है। आप देख सकते हैं ये महदौरी पुलिस चौकी है, जहाँ पर कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और सन्नाटा पसरा है। और ऐसे में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अब देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या इसी तरह सन्नाटा पसरा रहेगा। माघ मेले की शुरुआत 14 जनवरी से हो जाएगी। मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। संगम नगरी के संत, महात्मा और साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। 1.5 माह चलने वाले इस माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आगमन होता है। आस्था की डुबकी लगाने वाले
श्रद्धालुओं संगम की सैर भी करते हैं, लेकिन इस वर्ष माघ मेले में आने वाले भक्त बिना लाइफ जैकेट के सैर नहीं कर सकेंगे। मेला प्रशासन ने संगम में नाव चलाने वाले नाविकों को निर्देशित किया है कि अगर कोई भी नाविक बिना लाइफ जैकेट के भक्तों को नाव बैठाता है तो सख्त कार्रवाई के लिए वो प्रशासन बाध्य होगा। वहीं दूसरी ओर नाविकों ने मेला प्रशासन से लाइफ जैकेट की भी मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है नाविकों का और यहाँ आने वाले सैलानियों का और हद तक मतलब सेफ्टी है। और पहले ये सब कोई भी सुविधा नहीं था और आज के डेट में बहुत सारी सुविधा है, सरकार ने कर रखी है यहाँ पे। तो हमें बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे घूमने में और बहुत मज़ा भी आ रहा है। हम लोग को 5 लाख की मिला था प्रशासन तरफ से, 5 लाख की मिला था। 5 लाख की हम लोग खरीदे थे। अब कई साल हो गया है, उसमें कुछ बारिश से गल गया है, कुछ बेकार हो गया है। थोड़े बहुत लाइफ जैकेट मिलता है, प्रशासन तरफ से बोलते हैं कि मिलेगा और मिलता नहीं। हम लोग गरीब आदमी रोज़ खाने कमाने वाले, अगर 3 लाइफ जैकेट है तो 3 ही बैठाते हैं, बाकी लोग का आपस कर देते। 5 लोग आते हैं तो हम लोग लौटा देते हैं। कैसे चलता है ये हमें लोग जानते हैं कैसे चलता है। कोरोना भी है, उतने लोग आ भी नहीं रहे, जो आ भी रहे हैं 4-5 आदमी लाइफ जैकेट नहीं है। हम लोग इतना शक्ति नहीं है खरीदने का। हमारा मांग ये है कि हमको लोग को कुछ लाइफ जैकेट मिलना चाहिए, या जो हमारा पुराना फट उड़ गया उसको भी बदल के दूसरा हमको दे दे, इतना भी तक हो जाए। भागीरथ निषाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां चुनाव आयोग ने इस बार रैली और रोड शो जैसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है चुनाव में, तो वहीं जब सपा नेता से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था हमने रणनीति तय की है मगर हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारे पास बचेगा क्या। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर चुनाव लड़ने की बात कही और क्या कुछ कहा सपा नेता ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये हम लोगों ने अपनी रणनीति तैयार की है और रणनीति अगर हम आपको बता देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोगों ने रणनीति अपनी तैयार किया है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन पे हम चुनाव लड़ेंगे। जो बेहतर से बेहतर तरीका होगा उस तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विनती करेंगे, विनती गुजारिश करेंगे। भाई घर घर जाना है हम लोगों को। चुनाव आयोग की गाइडलाइन से हमको जो है लोगों तक पहुंचना है। जैसे कि चुनाव आयोग ने 5 लोगों के साथ जनसंपर्क करने का आदेश दिया है, उसी तरीके हम लोग 5 लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी की नीतियाँ बता रहे हैं, उसी पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की विनती कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बिल्कुल कॉपी करेंगे, कॉपी चोर तो काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2022 शुरू हुआ है, जिसका पहला नहान 14 जनवरी को मकर संक्रांति से स्टार्ट होगा। 14-15 तारीख को मकर संक्रांति, उसके बाद फिर 17 तारीख के नहान को लेकर भी किस तरह से माघ मेला पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन के इंतजाम किए हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था से लेकर पुख्ता इंतजाम है और क्या कुछ कहना है इस सारे मामले पर माघ मेला एसपी राजीव नारायण का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं और किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन करा जिससे कम से कम श्रद्धालुओं को चलना पड़े और साथ ही स्नान करके वो पूरी तरह से आराम से अपने घर जा सकें। देखिए, जैसे कि माघ मास पौष पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होना है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व पहले पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये संभावना है कि जो कल्पवासी यहाँ पर 1 माह के लिए प्रवास के लिए आएंगे उनका आगमन 12 तारीख से प्रस्तावित है। उसके लिए कल्पवासियों के आवागमन के लिए एक ट्रैफिक प्लान, एक एडवाइजरी जो है वो तैयार कर ली गई है, जिसे कल निर्गत किया जाएगा। उनके आवागमन के क्या मार्ग होंगे वो निर्धारित कर दिए हैं। वो अपने सामान के साथ और अपने वाहनों के साथ कल्पवास स्थल तक जा सकेंगे। इसी क्रम में जो 14 जनवरी का स्नान है, 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान है और 17 जनवरी का पौष पूर्णिमा का स्नान है, उसके लिए भी व्यापक ट्रैफिक प्लान बना लिया गया है। मेला क्षेत्र में भी 7 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और मेला क्षेत्र के बाहर भी जो है विभिन्न प्रकार के पार्किंग स्थल हैं। जो भारी वाहन है, जो बड़े वाहन है, जो अगर बस आदि जिनकी बात हम करते हैं तो वो प्लॉट नंबर 17 जो कि माघ मेला क्षेत्र में ही है, वहाँ तक आ सकेंगे। इसके अलावा जो अन्य पार्किंग की जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य दिवस के लिए है। मेला क्षेत्र में हेलीपैड पार्किंग और प्लॉट नंबर 17 पर हम पीक डेज में भी पार्किंग कराने की तैयारी की गई है। एक इस उद्देश्य से ये पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि जो तीर्थ यात्री यहाँ पर स्नानार्थी आए उनको स्नान घाट तक कम से कम चलना पड़े और वो सुगमता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए।
कोविड टीकाकरण अभियान मिशन 15 से 18 का आज कई स्कूलों में आयोजन किया गया, जहां 6 विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को लेकर किशोरियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। तय समय से पूर्व ही कोरोना टीका लगवाने के लिए छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। टीकाकरण की खुशी में उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। भारी संख्या में पहुंचकर छात्र छात्राओं ने आज टीका लगवाया है। स्कूल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगा है, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थी सहित जो आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और अभिभावक हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे सब बच्चों को 3 जगह में डिवाइड किया गया है। पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उनको वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में कर रहे हैं, फिर उनको भेजा जा रहा है। विद्यालय में पूरी इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस पर शिक्षक डॉक्टर शिल्पा द्वारा विद्यालय को एक कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अच्छे तरह से सुयोजित किया गया है। धन्यवाद। एक शाम शहीदों के नाम ये नज़ारा है शहीद वॉल का। प्रयागराज का ये शहीद वॉल अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। ये उन शहीदों को सम्मान दिलाता है जिनके नाम कहीं खो गए थे और आज उनको सम्मान दिलाने में अहम भूमिका शहीद वॉल की रही है। 2015 में शहीद वॉल की स्थापना यहाँ पर वीरेंद्र पाठक द्वारा की गई थी और आज शहीद वॉल पर सभी शहीदों के नाम के पोस्टर लगे हैं और उनके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका उद्घाटन राज्यपाल रहे केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया था और सबसे बड़ी बात शहीद वॉल के आज स्थापना दिवस पर यहाँ शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक संग कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी। आज के दिन 12 जनवरी 2015 को विस्मृत शहीदों को खोजकर यहाँ पर शहीद वॉल स्थापित किया गया था। यहाँ पर अधिकतर वह शहीद हैं जिन्हें कोई जानता नहीं था। आम आदमी के बीच के शहीद हैं और इन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। उस समय राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया था। आज 22 है और 7 सालों में हर दिन यहाँ पे शहीदों के लिए दीपक जलता है। सच पूछे तो अगर हमें आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देना है तो उन्हें शहीदों की बातें बतानी पड़ेगी, तभी एक मजबूत और सशक्त भारत हम तैयार कर सकेंगे। जहां बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ते हुए सपा ज्वाइन की है, जिसके बाद अब राजनीति गरमाई है। तो वहीं शहर दक्षिणी से विधायक व यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और साथ ही लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सपा ज्वाइन करना विनाशकालीन बुद्धि जैसा है। और अब देखना यह है कि इस ट्विटर के वार पलटवार में आगे क्या होता है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रेलवे क्रॉसिंग का, और ये किसी गांव की क्रॉसिंग नहीं, वो भी शहर दक्षिणी विधानसभा के मलाक राज रेलवे क्रॉसिंग का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं क्रॉसिंग किनारे आदमी भी बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी दुर्घटना को दावत देती है ये आवारा जानवर रेलवे क्रॉसिंग पर बैठे। यहाँ से ट्रेन रोज आती जाती है, किसी समय बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने लाइन किनारे जानवर भी पाल रखे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और जिम्मेदार बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद के बीजेपी से सपा में शामिल होने पर लेकर अब निशाना साधते हुए कई नेताओं पर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने, आइए सुनाते हैं आप। साथियों, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बंदरों की तरह नेताओं की समाज सेवा करने की जो ललक है, उसको लेकर के वो इस दल से उस दल से तीसरे दल दूसरे दल में लगातार कूद फान कर रहे हैं। और जबकि 5 साल इन्होंने उस दल में रह करके अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के साथ साथ इन सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी
मलाई काटी और उसके बाद अब जब चुनाव आ गया है तो जनता को ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ छवि की राजनीति रखने वाली पार्टी है और इस पार्टी में किसी भी ऐसे दल के नेताओं का कोई दखल नहीं रहता है कि जो इस विपरीत विचारधारा की मानसिकता से पार्टी और आवाम के लिए काम करते हैं, जो केवल स्वयं के लिए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जो राजनीति चल पड़ी है उसको लेकर के आप सब नकली नेताओं को उत्तर प्रदेश में जो मुखौटा लगा करके ये बिजली और इन सब सारे चीज़ों का वादा कर रहे हैं, इन नेताओं के बजाय आप दिल्ली की राजनीति बदलने वाले और पूरे देश को एक स्वच्छ छवि और युवा शक्ति का एक जोश जगाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ आएँ और एक ओरिजिनल व्यक्ति के साथ राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की बदलाव को आगे लेकर के बढ़ें। और इन सभी पार्टियों ने 70 सालों से यही किया है, इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए हम सभी को। संगम नगरी प्रयागराज आज रोजी रोटी को परेशान दिख रहे हैं। नाविकों का कहना है कि उनके पास अपनी जो लाइफ जैकेट है उसी को पहनाकर वो लोगों को संगम की सैर कराते हैं और सरकार ने जो वादे किए थे कि उनको लाइफ जैकेट मिलेगी कुंभ के दौरान, वो आज तक उनको नहीं मिली है। बाकी लोग को मिली हो तो मिली हो, मगर कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास नहीं मिली है आज तक जैकेट, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 लाइफ जैकेट है जिसको पहनाकर हम लोगों को सैर कराते हैं और आदमी बढ़ जाते तो अगल बगल से मांग कर पहना कर ही हम उनको ले जाते, बिना लाइफ जैकेट के सफ़र नहीं कराते हैं। मगर उनका कहना था कि सरकार से आज तक नहीं मदद मिली, जो 100-200 कमाते उसी से कोई तरह से घर चला रहे हैं और आज वो परेशानी के कगार पर दिखाई दिए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ नाविकों का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। क्या साहब, ऐसा लाइफ जैकेट हमने अपने पैसा खरीदा था, सरकार ने मुझे नहीं दिया था। हाँ, अब जो है वही लाइफ जैकेट लेकर के सवारी को पहना के चलाते हैं। अब ऐसे जो मिलता साहब 100-200 से घर चल रहा है। 8 जैकेट हमारे पास हैं, 8 जैकेट है, आदमी ज़्यादा हो जाता ले जाते हैं बस। जैकेट को बैठाते कि नहीं बिना लाइफ जैकेट के? नहीं बैठाते साहब, इधर से उधर से मांग जाज के ले जाते हैं। इधर इनसे ये नाव वाले इनसे मांग लिया, वो नाव वाला नाव बंधी है तो उससे मांग लिया। जो हमारे पास है जो घट रही है तो पूरा पहरा गया, नहीं तो घट रही मांग लिया किसी इधर वाले से घर पर। हमारे पास तो कोई मदद नहीं मिली, रंगीला नहीं। जहां एक तरफ कोरोना के कई संक्रमित मेले में लोग मिले हैं, जिसके बाद अब मेला प्रशासन तैयार हो गया है और तेज़ी से कोविड टेस्टिंग भी शुरू हुई है। तो वहीं मेला अधिकारी कहना था कि मेला क्षेत्र में जो भी हमारे कर्मचारी आ रहे हैं या सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं या जो भी साधु संत आ रहे हैं, उनकी नियमित तरीके से जांच होगी और साथ ही यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी लगाए गए हैं और लोगों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है और साथ ही कोविड जांच भी कराई जा रही है, जिससे कि कोई भी आदमी संक्रमित मेला क्षेत्र में ना रहे। आइए सुनाते हैं क्या कहा कुछ मेला अधिकारी ने। देखिए, यहाँ पे निरंतर टेस्टिंग चल रही है, हम लोग सर्वेलेंस के थ्रू देख भी रहे हैं पूरा। और मेले में कोविड से संबंधित जितने लोग हमारे कर्मचारी हैं, जितने स्टाफ के लोग हैं, जितने साधु संत महात्मा अब तक आए हैं, सबका नियमित रूप से हम लोग टेस्टिंग कराएंगे और वैक्सीनेशन का अलग से कैंप लगा रखा है और सबको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोविड से बचाव के जितने प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें और अपना भी बचाव करें, लोगों का भी बचाव करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चुगटी इलाके में एक व्यक्ति को ठगों ने शिकार बना लिया। अधिक पैसों का लालच देकर व्यक्ति का 16,000 लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरा मामला बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनके आने जाने का मामला रिकॉर्ड हो गया। मामला शिवकुटी थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके का है, जहां पर आलोक सिंह बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया था। वहां पर कैशियर के माध्यम से अवकाश कहकर थोड़ी देर वहां बाद पैसा जमा करने के लिए बोला, लेकिन वहां पर बैठे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे दोस्ती बनाई और चाय पीने के बहाने 16,000 रुपये 2 लाख में कन्वर्ट करने के लिए कहा। पीड़ित को लालच आ गया और 16,000 दे दिया। ठगों ने उसे बंधी हुई पोटली और किसी से मिलने के बहाने वहां से निकल गए। जब पीड़ित ने पोटली खोली तो उसमें पैसे की कटिंग के बराबर कागज़ के टुकड़े थे। ठग उन्हें 16,000 रुपये रफू चक्कर हो गए लेकर
इस मामले को लेकर शिवकुटी थाने में तहरीर दिया है और उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस से निवेदन किया है। हमारे साथ ये मामला हुआ कि हम बैंक में पैसा जमा करने आए थे क्रेडिट कार्ड का, और 2 बजे लंच हो गया था, तो हम फॉर्म भरते बैठ गए थे। 2 अज्ञात व्यक्ति, एक जो है उसमें से हमारे साथ बैठ के दोस्ती बनाया और फिर कहा कि चलने के लिए चाय पीने के लिए। हम चाय पीने के लिए बाहर आए और वो जो है हमसे बातचीत किया काफ़ी सारी, और फिर जो है हमसे क्या कहते हैं पैसे, उस समय उन लोग के पास एक गड्डी थी पैसे की, वो हमें दिखा के और हमसे जो है 16,000 रुपये हमसे ले लिए और कहे हम 2 मिनट में आ रहे हैं, आप ये पैसा संभाले रहिए। मैं उनका वेट करते करते थक गया और वो लोग नहीं आए। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन व दिव्य कमान अधिकारी दिवेंद्र कुमार की अगुवाई में 11 NDRF वाराणसी की टीम विभिन्न एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आज प्रयागराज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और कई टीम के साथ CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा के संयुक्त मॉक अभ्यास किया गया। पुलिस प्रशासन और अन्य स्टेक होल्डर के सहयोग से मॉक ड्रिल को किया गया है, जिसका थीम था CBRN इमरजेंसी। पूरे भारत में 75 जगह पे हम हिस्टोरिकल जो जगह है वहाँ पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ताकि पब्लिक में अवेयर हो कि कोई भी डिजास्टर या कोई भी हजार्ड हो तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो आज इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में हम लोगों ने रेडियोलॉजिकल, अगर कोई डिवाइस रहता है उससे अगर रेडियो एक्टिविटी को कैसे हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिकंटामिनेट करेंगे, उसके बारे में आज एक ड्रिल दिखाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि कैसे हमारी टीम स्पेशलाइज रिस्पॉन्ड करने के बाद जो ट्रैप्ड विक्टिम है उनको इवैक्यूएट करेंगे प्रॉपरली, हमारे रेस्क्यूअर कैसे सेफली रहेंगे, कैसे उनको डिकॉन करेंगे, साथ में जो आइसोटोप डिवाइस है उसको कैसे रिकवरी की जाती है, इसके बारे में बताया गया। इसके मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर में, उनके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता था और एक अच्छा मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। धन्यवाद। ये कहाँ पे अभी किया गया? ये जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी तक झांसी, सारनाथ, प्रयागराज, आपका 2 और अन्य जगहों पे हम लोग इसको कर रहे हैं। MP भी हम लोग अन्य जगहों पे कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।